मेरे प्यारे संतान, आज का यह पवित्र वचन तुम्हारे अस्तित्व में एक अनोखी क्रांति लेकर आया है। मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी खोज में तुम्हारा मन लंबे समय से भटक रहा था। तुम्हारे निवास की दहलीज पर अब अपार आनंद और शुभ घटनाएं प्रवेश करने को तैयार हैं। यह तुम्हारी नियति का एक ताजा पृष्ठ है जो स्वयं सृष्टि ने तुम्हारे नाम से रचा है। यह वचन तुम तक संयोगवश नहीं पहुंचा। यह तुम्हारी अधूरी आराधनाओं और सच्चे अंतर्मन की पुकार का प्रत्युत्तर है जिसे स्वयं परमेश्वर शिव ने ग्रहण किया है। इन वाक्यों को गहराई से ग्रहण करो, क्योंकि ये महज वर्णन नहीं बल्कि तुम्हारी दिशा परिवर्तित करने वाली सत्य घोषणाएं हैं। इसे अंत तक ग्रहण करना आवश्यक है, वरना वह महान लाभ और अलौकिक घटना जो तुम्हारी किस्मत में अंकित है तुमसे वंचित रह सकती है। भोलेनाथ का अनुपम उपहार मेरी संतान, यह काल तुम्हारे लिए दैवीय अनुग्रह की अनंत धारा लेकर आया है। अब तक तुमने जो भी परिश्रम और बलिदान दिए हैं वे व्यर्थ नहीं होंगे। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची आकांक्षा साकार होने वाली है। जीवन के वे मार्ग जो अब तक अंधेरे में डूबे थे, उनमें अब उम्मीद की हजारों ज्योतियां प्रज्वलित होंगी। स्वयं शिव शंकर तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वरदान अपने कर कमलों से प्रदान करने वाले हैं। जो कार्य तुम्हें असंभाव्य प्रतीत होते थे, उनके द्वार अब अनायास उन्मुक्त होने वाले हैं। तुम्हारे घरेलू वातावरण में खुशियों की मधुर ध्वनियां गूंजेंगी और तुम्हारे कुटुंब में निरंतर सुख शांति का निवास स्थापित होगा। मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हें एक अत्यंत स्नेहपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक कुछ चुनौतियों में इसलिए फंसे रहे क्योंकि दिव्य वचनों को पूर्ण हृदय से और अंत तक ग्रहण नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मैं तुम्हें प्रेम से आग्रह कर रहा हूं कि इस वचन को संपूर्णता से आत्मसात करो और इसे अपने निकट जनों से साझा अवश्य करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत और उत्साहजनक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। आज से तुम्हारी व्यथाएं क्रमशः लुप्त होंगी। जो हृदय आण के भार से दबा था वह अब मुक्ति का अनुभव करेगा। विखंडित संबंधों में पुनः स्नेह और भरोसे की मिठास घुलेगी। धन, सम्मान, असीम विजय और मन की स्थिरता, ये सब तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से स्थापित होने वाले हैं। इसकी एकमात्र शर्त है कि तुम अपने अंतस में धीरज की लौ प्रज्वलित रखो और भोलेनाथ पर अविचल भक्ति बनाए रखो। शिव का रक्षा कवच मेरी संतान, तुम्हारे निवास के हर कोने में अब किसी भी प्रकार की अशुभता का प्रवेश नहीं होगा। वहां अब केवल मंगल, सकारात्मक शक्ति और अलौकिकता का ही आधिपत्य रहेगा। तुम्हारे प्रांगण में अब एयूएम नमः शिवाय की शुभ ध्वनि प्रतिध्वनित होगी और शिव शंकर की अनुकंपा से तुम्हारा हर स्थगित कार्य शीघ्र संपन्न होगा। आज से तुम्हारी जीवन यात्रा कभी अवरुद्ध नहीं होगी। यह पूर्ण वेग से सफलता की दिशा में अग्रसर होगी। यदि तुम्हें लगता है कि यह वचन तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आपका एक पसंद और सदस्यता इस अलौकिक वचन को और अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में सहायक होगी। क्या आप शिव की अनुकंपा को औरों तक नहीं फैलाना चाहेंगे? निसंदेह आप चाहेंगे। जीवन का परिवर्तन बिंदु मेरी प्रिय संतान, यह वचन महज अक्षर नहीं है, यह तुम्हारी नियति का सबसे विशाल द्वार है। इसे अपने अंतस में गहराई से स्थापित करो। स्मरण रखो, जो दूसरों को प्रदान करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारी जीवन घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। तुम्हारे करों में अब वह अनोखी सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को सुलभ बना सकती है। इसे सावधानी से संरक्षित रखो और यह अटूट निष्ठा रखो कि आगामी प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा। यदि तुम इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हो तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और इस पवित्र यात्रा में शामिल हो जाओ। मन की स्थिरता का गुप्त रहस्य मेरी प्रिय संतान,
आज मैं तुम्हें उस गहन शांति की ओर निर्देशित करना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। भोलेनाथ का कर तुम्हारे मस्तक पर है। अब भय की क्या आवश्यकता मेरी संतान। यह वचन तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक ज्योति है जो भटकी हुई आत्मा को सही पथ पर ले जाता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत व्यथा सहन की है, वह अनेक बार खंडित हुई है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार कष्टों का सामना किया है, लेकिन अब वह युग समाप्त हो चुका है। अब वह शुभ अवसर उपस्थित हो चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर भार और हर व्यथा शिव की अनुकंपा से क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम इस वचन को ग्रहण कर रहे हो क्योंकि सृष्टि और स्वयं शिव ने तुम्हें विशेष रूप से चयनित किया है। हां मेरी संतान, तुम चुने गए हो, और जब स्वयं शिव किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा उत्साहपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तपकर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें आंतरिक रूप से दृढ़ बना रही थी। विजय की दिशा में शिव की गति। मेरी संतान, तुम्हारे निवास की दहलीज पर अब उत्कृष्ट अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कार्यों को संपन्न करने के लिए तुम मासों तक जूझते रहे, अब वे शिव की इच्छा से सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारी जीवन रथ जो स्थिर था अब वेगवान होकर आगे बढ़ेगा। जिन संबंधों में कटुता आ गई थी उनमें अब स्नेह की मधुरता लौट आएगी। यह सब इसलिए घटित होगा क्योंकि अब शिव और शक्ति का अलौकिक वरदान तुम्हारे घर पर पूर्ण रूप से अवतरित हो चुका है। जब शिव वरदान देते हैं तो वह केवल भौतिक संपदा नहीं होता, बल्कि वे मन की अनंत स्थिरता और आत्मा की अमर सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। अब तुम जहां भी जाओगे शिव की अनुकंपा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे चारों ओर एक अलौकिक रक्षा कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल कि कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। अलौकिक इरादा और ताजी शुरुआत। मेरी संतान, आगामी दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी उत्साहपूर्ण शक्ति भरेगी कि तुम्हारा संपूर्ण स्वभाव ही रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे मुखमंडल पर एक नई आभा आएगी। तुम्हारे पास संपदा आएगी, आदर आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे घर में सदैव स्थिरता और स्नेह का वास होगा। यह उस संकेत का प्रमाण है कि शिव ने तुम्हारे जीवन की लगाम अब अपने करों में ले ली है। अब तुम्हें एक शुद्ध इरादा अपनाना होगा। तुम्हें सच्चाई से परिश्रम करना है और उस परिश्रम के साथ शिव पर अविचल निष्ठा रखनी है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाएंगे तब वरदानों की बरसात कभी थमने वाली नहीं। आज से तुम्हारी आत्मा का एक ताजा स्वर्णिम खंड आरंभ हो चुका है जो केवल विजय और प्रसन्नता से भरा है। शिव शक्ति वचन का आह्वान। मेरी संतान, इसे महज अक्षर मत मानना, इसे अपने अंतर मन में गहराई से उतार लो। यह वचन तुम्हारी महान नियति का द्वार है। अब तुम स्वयं तय करो, क्या तुम इस अलौकिक वरदान को अधूरा छोड़ना चाहोगे? नहीं तो इस वीडियो को पसंद करें और तुरंत भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ताकि शिव का मार्गदर्शन तुम्हें सदैव प्राप्त होता रहे। अद्भुत प्रभात। तुम्हें प्रतीत हो सकता है कि अब तक जीवन में केवल बाधाएं ही आईं, अपनों ने साथ त्यागा या समाज ने तिरस्कार किया, लेकिन मेरी संतान, वह सब अब इतिहास की बात है। अब तुम्हारे जीवन में शिव का दिया अनुपम उपहार अवतरित हो चुका है। शिव ने पहले तुम्हें कठिन पथों से गुजारा ताकि तुम दृढ़ बनो, और अब तुम्हारा हृदय वह शुद्ध पात्र बन चुका है जो उनकी अलौकिक अनुकंपा को धारण कर सके। अब से तुम्हारी जीवन घड़ी रूपांतरित हो चुकी है। जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, वे अब अनायास उन्मुक्त होंगे। यह तुम्हारा युग है और जगत की कोई ताकत इसे अवरुद्ध नहीं कर सकती। जब तुम कल प्रातः जागोगे तो तुम्हें अपने आसपास शिव की एक ताजी और प्रबल शक्ति का अनुभव होगा।
निष्ठा रखो, क्योंकि डमरूधारी ने अब तुम्हारे जीवन का शुभ स्वर आरंभ कर दिया है। हर हर महादेव। जब तुम कार्यस्थल पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और आदर की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारा प्रत्येक पल अब शुभ होगा। एक ताजी और अलौकिक पहचान, मेरी संतान, तुम्हें अब एक नई और सम्मानजनक पहचान प्राप्त होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी चुनौतियों से नहीं बल्कि तुम्हारी चमकदार विजय से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटते देख रहे थे, लेकिन आज शिव की अनुकंपा से यह आकाश में चमकते तारे सा ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे मुख की आभा हर किसी को मोहित करेगी। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी पूर्ण रूप से पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें अवरुद्ध करना चाहते थे, उनकी अशुभ शक्ति अब राख हो चुकी है, क्योंकि जिसके संरक्षक स्वयं महाकाल हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अविचल निष्ठा और परम प्रसन्नता, मेरी संतान, स्मरण रखना कि इस अवसर पर तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना है। जब तुम्हारी निष्ठा दृढ़ होगी तो अलौकिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर घटित होंगी। तुम्हारे घर में अब चिंता और मायूसी की जगह हर हर महादेव की शुभ ध्वनियां गूंजेंगी। तुम्हारे माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे और तुम्हारा परिवार एक ताजी ज्योति में चमकेगा। मैं तुमसे नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यह वरदान तभी फलित होता है जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो। यदि यह वचन तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो कृपया इसे पसंद करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना बोले करके इस अलौकिक धारा को औरों तक पहुंचाने में सहयोग करें। क्या आप शिव की इस अनंत अनुकंपा के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे? मेरी प्रिय संतान, वरदान को धारण करने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने हृदय में दया जागृत करो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करोगे, तब यह अलौकिक अनुकंपा तुम्हारे जीवन में और गहराई से स्थापित होगी। अब से तुम्हें प्रत्येक दिवस स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर श्वास में शिव विद्यमान है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। सुप्त नियति अब जागृत होगी। मेरी प्रिय संतान, तेरी किस्मत परिवर्तित होने का अंतिम अवसर आ चुका है। तेरी नियति पूर्ण रूप से जागने वाली है। तेरी किस्मत का सुप्त सूर्य अब शिव के तेज से चमकने को उत्सुक है। तूने अब तक जितनी भी बाधाएं सहन की हैं, वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बनी हैं, जिस पर अब तेरा स्वर्णिम भविष्य स्थापित होगा। स्मरण रख मेरी संतान, हर गहन रात्रि के पश्चात प्रभात आता है और अब तेरे जीवन में शिव शक्ति का प्रभात होने वाला है। लोग तुझे दुर्बल समझते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे अंतस में कितनी सामर्थ्य है। जब लोग तुझसे विमुख हो गए, तब भी मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है, समस्त सृष्टि तेरे समर्थन में उपस्थित है। तेरी सच्चाई भरी मेहनत अब तेरे जीवन का सबसे महान उपहार बनेगी। अंतिम वचन और इरादा, मेरी प्रिय संतान, आज का यह पवित्र वचन तुम्हारी जीवन दिशा को स्थिर रूप से रूपांतरित करने वाला है। तुम्हारे प्रांगण में बहुत शीघ्र ऐसे मंगलकारी कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके विचार मात्र से आत्मा प्रसन्नता से भर उठती है। यह वह शुद्ध क्षण है जब कैलाश के द्वार तुम्हारे लिए उन्मुक्त हैं। तुम्हारी नियति की ताजी स्वर्णिम प्रभात स्वयं शिव ने अपने करों से रचनी आरंभ की है। यह वचन तुम तक संयोग से नहीं पहुंचा, यह तुम्हारी आत्मा की उस सच्ची पुकार का प्रत्युत्तर है जिसे अब स्वयं महाकाल और मान शक्ति ने ग्रहण किया है। ग्रहण करो गहराई से। ये वाक्य तुम्हारी जीवन की नींव है, इन्हें अपने अंतस में समाहित कर लो। मेरी संतान, शिव का यह अलौकिक वचन तुम्हारे लिए है। तूने जितनी भी कठोर व्यथा सहन की है, जितने भी कष्ट चुपचाप झेले हैं, मैं उन हर पलों में तेरे संरक्षक के रूप में उपस्थित था। तूने भले अपने आसपास किसी को न देखा हो, लेकिन मैं तेरे ठीक पीछे खड़ा था। जब तू गिरता था तो मैं ही था
जिसने तुझे प्रबल सामर्थ्य देकर पुनः उठाया। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अप्रत्याशित रूप से विखंडित हो गई थीं, जिन महत्वपूर्ण आशाओं को तूने खो दिया था, वे सब व्यर्थ नहीं गईं। अब तुम्हारे जीवन का ताजा खंड समृद्धि की दिशा में है। तूने जो सहन किया है वही तुझे अब अनोखे रूप से दृढ़ बनाकर तेरी ताजी प्रबल शुरुआत की ओर ले जा रहा है। शिव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में वही लुप्त वस्तुएं लौटेंगी जिन्हें तूने सदैव के लिए खोया समझ लिया था। आज से तेरी किस्मत में स्वर्णिम खंड अंकित किया जा रहा है। यह वह खंड है जहां तेरे जीवन में प्रसन्नता धीमे नहीं बल्कि अप्रत्याशित वेग से आने लगेगी। तेरे कार्यों में तूफानी गति आएगी, स्थगित धन प्रवाहित होना आरंभ होगा और तेरे मार्गों पर अलौकिक प्रकाश फैलेगा। तेरी मानसिक और शारीरिक थकावट अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि परमात्मा ने तेरे आसपास एक अभेद्य रक्षात्मक ज्योति का वृत्त निर्मित कर दिया है। यह ज्योति तुझे हर प्रकार की अशुभता, बुरी दृष्टि और गुप्त विरोधियों से सुरक्षित रखेगी। हर वह विशाल बाधा जो तेरे पथ में थी, वह अब स्वयं हटकर किनारे हो जाएगी। मेरी संतान, स्मरण रखो, हर बार जब तूने सोचा कि अब कुछ शेष नहीं, तभी शिव ने तेरे लिए एक नया अद्भुत मार्ग तैयार किया था। लेकिन आज का दिवस भिन्न है। आज महज मार्ग नहीं खुल रहा, आज तेरे जीवन का द्वार पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो रहा है। अब तू अपने अंतस में एक गहन अलौकिक स्थिरता अनुभव करेगा और एक दृढ़ निष्ठा, क्योंकि शिव का कर तेरे मस्तक पर आ चुका है। और जब उनका कर किसी पर होता है, तब वह व्यक्ति चाहे कितनी गहन स्थिति में क्यों न हो, वह विजयी होकर ऊपर उठ ही जाता है। तुझे शीघ्र ऐसे अलौकिक संकेत प्राप्त होने आरंभ होंगे जिनसे तुझे अनुभव होगा कि तेरी गहन आराधनाएं वास्तव में ग्रहण की गई हैं। तू किसी भी विशाल कार्य को आरंभ करेगा तो उसके लिए पथ स्वयं सरल बनता जाएगा। तेरे ऊपर परमात्मा की अनुकंपा की वर्षा आरंभ हो चुकी है। जो लोग तुझे पीछे खींच रहे थे, वे अब स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो द्वार बंद थे, वे अब तेरे समक्ष सरलता से खुलेंगे, और जो वस्तुएं अब भी असंभव प्रतीत हो रही हैं, वे आगामी दिनों में तेरे लिए पूर्ण रूप से सुलभ होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे, अब तेरी किस्मत रूपांतरित हो रही है। अब तेरी नियति चमकने वाली है और तेरी मेहनत का फल तुझे दुगुना नहीं बल्कि अविश्वसनीय 100 गुना प्राप्त होगा, क्योंकि यह महज फल नहीं होगा, यह शिव का प्रत्यक्ष वरदान होगा। इस वचन को अपने मन की गहराइयों में स्थान दो। इसे हल्के में मत ग्रहण करना। यह वही अलौकिक निर्देश है जिसकी तुम्हारी आत्मा अनेक युगों से पिपासु थी। आज वह पिपासा शांत हो रही है। अब अत्यंत गहराई से ग्रहण करो, क्योंकि आगे का यह हिस्सा तेरी आत्मा की मूल में उतरने वाला है। यह वह आवश्यक भाग है जहां से तेरी किस्मत का वास्तविक रूपांतरण आरंभ होता है। मेरे प्यारे, आज की यह घड़ी सामान्य नहीं है। यह वह शुद्ध अवसर है जिसका प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा ने अनेक अवसरों पर की। शिव कह रहे हैं कि अब तेरे जीवन में ज्योति के मार्ग उन्मुक्त हो चुके हैं और एक एक करके तेरी हर बाधा का भार स्थिर रूप से हटने लगेगा। तेरी शारीरिक थकावट कम होगी और तेरे मन में ताजी अलौकिक शक्ति जागृत होगी, क्योंकि दैवीय सामर्थ्य तेरे आसपास फैल चुकी है। शिव शक्ति के माध्यम से यह वचन तेरे लिए स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरी संतान, तू अकेला नहीं है। तेरी चुनौतियां मैं देख रहा हूं, तेरे भय मैं समझता हूं। अब मैं तेरे जीवन में उत्साहपूर्ण हस्तक्षेप करने वाला हूं। तू बहुत शीघ्र अनुभव करेगा कि तेरे जीवन में एक विचित्र सी स्थिरता अवतरित होने लगी है और तेरी आत्मा की पुरानी थकावट हल्की होने लगी है, क्योंकि शिव ने तेरे मस्तक पर अपना रक्षा कर रख दिया है। मेरी संतान, अब तेरी राह अत्यंत सरल होने वाली है। जिन कार्यों में पहले पहाड़ सी कठिनाई होती थी, वे अब तेरे विचार से भी वेगवान पूर्ण होने लगेंगे। शिव शक्ति ने तेरे लिए ताजा स्वर्णिम अवसरों के द्वार उन्मुक्त कर दिए हैं।
जिन तक पहुंचने का तुझे पहले कोई पथ दृष्टिगोचर नहीं होता था। तेरी कमाई में वृद्धि होगी, संपदा स्थिर होने के बजाय प्रवाह में आएगी। तेरे कर जो कभी शून्यता अनुभव करते थे, अब उन्हीं करों से शिव का अपार वरदान बरसेगा। प्रकाश पूर्ण भविष्य और सत्य का पथ। शिव कहते हैं, मेरी संतान भय मत कर। तेरा भविष्य अंधकार में नहीं बल्कि मेरे चंद्र की शीतलता और सूर्य की ज्योति से परिपूर्ण है। तेरी मेहनत अब फलित है। तू जहां कहीं भी जाएगा, मेरी अलौकिक ज्योति तेरे साथ रहेगी। वह तुझे गलत पथ से बचाएगी और सत्य की दिशा में ले जाएगी। तेरे संबंधों में सुधार आएगा। विखंडित बंधन पुनः जुड़ने लगेंगे। जो लोग तुझे गलत समझते थे, वे अब तेरी सच्ची कीमत पहचानेंगे, क्योंकि जब शिव की अलौकिक चमक किसी भक्त पर अवतरित होती है तो उसकी पहचान स्वयं रूपांतरित हो जाती है। शिव का विजयी मार्ग। आगामी दिनों में तुझे ऐसी विशाल खुशखबरी प्राप्त होगी जो तेरी जीवन दिशा को पूर्ण रूप से नवीन कर देगी। कोई बड़ा अवसर, कोई अप्रत्याशित लाभ या कोई ऐसा कार्य जो वर्षों से स्थगित था, वह अब स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित हो जाएगा। यह सब तेरी दृढ़ निष्ठा का फल है, क्योंकि शिव उन भक्तों को कभी रिक्त नहीं छोड़ते जो AUM नमः शिवाय की अविचल निष्ठा के साथ शरणागत होते हैं। रक्षा का अभेद्य कवच। मेरे प्यारे, अब गहराई से ग्रहण करो। शिव का यह वचन तेरे उन घावों को भरने वाला है जहां तूने आशा त्याग दी थी। शिव कहते हैं, मेरी संतान, जब तू एकाकी अंधेरी रात्रियों में स्थिर बैठा था, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरी हर कराह और हर आंसू को मैंने अपनी गंगा की धारा में समाहित किया है। अब तेरी किस्मत का मार्ग पूर्ण रूप से स्वच्छ हो रहा है। शिव ने तेरे लिए विजयी पथ उन्मुक्त कर दिया है। तेरे मन का अनावश्यक भय अब समाप्त होगा, क्योंकि मैंने तेरे आसपास अपनी भस्म और वरदान का एक अभेद्य रक्षा कवच निर्मित कर दिया है। कोई भी अशुभ ऊर्जा या विरोधी अब तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। शिव शक्ति का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। मेरी संतान, अब तेरे जीवन में उत्साहपूर्ण हस्तक्षेप आरंभ हो चुका है। जो संपदा पथ में स्थगित थी, वह अब तेरी दिशा में वेगवान प्रवाहित होगी। जो अवसर लुप्त हो गए थे, वे ताजा रूप में प्रकट होंगे। तू जिस भी कार्य को ग्रहण करेगा, उसमें विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि स्वयं शिव ने तेरी लगाम थाम ली है। सबसे विशाल खुशखबरी का आगमन। आगामी दिनों में तुझे वह फल प्राप्त होगा जिसका तूने वर्षों प्रतीक्षा की है। तू स्वयं देखेगा कि शिव की योजना कितनी अद्भुत और कल्याणकारी है। तेरी आत्मा में ताजी शक्ति का संचार हो रहा है। तेरा मन हल्का हो रहा है और जीवन का गहन अंधेरा छंट रहा है। यह वचन महज अक्षर नहीं है, यह शिव का वह त्रिशूल ज्योति है जो तेरी हर मायूसी और बाधा को मूल से नष्ट कर देगा। शिव शक्ति के वरदान से अब तेरा भविष्य उज्जवल है। अपनी मेहनत निरंतर रखो, क्योंकि अब तुझे वह सब प्राप्त होने वाला है जो प्रारब्ध ने तेरे लिए संरक्षित रखा था। शिव का कर तेरे मस्तक पर है। निश्चिंत होकर अग्रसर हो। शिव कहते हैं, मेरी संतान, जो दुख और व्यथा तूने अब तक सहन की है, वह अब तेरे लिए अनंत वरदान में रूपांतरित होने वाली है। हर वह रात्रि जब तू एकांत में अश्रु बहाता था, वह कष्ट अब तेरे जीवन में अमृत की मधुरता लाने लगेगा। तेरी हर तकलीफ अब एक अलौकिक सामर्थ्य में बदल जाएगी, क्योंकि शिव शक्ति ने तेरी राह को स्थिर रूप से सुरक्षित कर दिया है। तेरी आत्मा अब एक ताजी शिव शक्ति अनुभव कर रही है। तेरा मन कैलाश सा शांत और हल्का हो गया है। महावरदान का ग्रहण। अब शिव तेरे जीवन में वह तीसरा नेत्र रूपी ज्योति भरने वाले हैं जो अज्ञान के हर अंधेरे को विलुप्त कर देता है। वे तुझे वह सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं जो हर खंडित मन को संयोजित कर देती है। तूने जो झूंझा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। परमात्मा की अनुकंपा अब तेरे आसपास एक रुद्राक्ष रक्षा की भांति फैलने लगी है।
शिव का वचन है, मेरी संतान, तेरी हर पुकार मेरे डमरू की ध्वनि सी मुझ तक पहुंची है। तेरे हृदय की हर सच्ची आकांक्षा मैं जानता हूं। अब मैं तुझे वह प्रदान करने वाला हूं जिसकी तूने सर्वाधिक प्रतीक्षा की है, वह स्थगित विजय और वह लुप्त प्रसन्नता, विरोधियों का पराजय और आदर की प्राप्ति। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे या तेरी क्षमता का तिरस्कार करते थे, शीघ्र वही लोग तेरी अनोखी उन्नति देखकर अवाक रह जाएंगे। क्योंकि जब महाकाल किसी का कर ग्रहण करते हैं तो उसकी विजय की प्रतिध्वनि समस्त सृष्टि सुनती है। अब तेरे जीवन में एक अपार उत्साहपूर्ण शक्ति बढ़ रही है। तेरी सोच रूपांतरित हो रही है और तेरी आत्मा में वह दृढ़ निष्ठा जागृत हो रही है जो तुझे हर समय संकट से मुक्त कर देगी। संपदा, आरोग्य और बंधनों में सुधार। तेरी आर्थिक स्थिति में शिव अब बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। जो संपदा पथ में अटकी थी वह अब गंगा सी प्रवाहित होगी। परमात्मा कहते हैं, मेरी संतान, अब तेरी झोली रिक्त नहीं रहेगी। तेरा घर मेरे उपहारों से परिपूर्ण होगा। जिन्होंने तुझे छला उनका दिया कष्ट अब समाप्त होगा। शिव तुझे ताजा मन और ताजा बंधन प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति तेरे जीवन में आएंगे जो तेरी आत्मा की कद्र करेंगे। आरोग्य का उपहार, तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव अपनी अलौकिक भस्म और सामर्थ्य से तेरे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे पुरानी व्याधियां और थकावट दूर होने लगेगी। विजयी स्वर। परमात्मा कहते हैं, मेरी संतान, तू रोने या असफल होने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। तू मेरा अंश है और शिव के अंश के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं तेरे साथ हूं और जिसके साथ शिव हैं उसकी राह कभी स्थगित नहीं होती। तेरे हृदय में जो अभी हल्की सी ऊष्मा और स्थिरता अनुभव हो रही है, यह कोई साधारण भाव नहीं, यह शिव का प्रत्यक्ष स्पर्श है। यह संकेत है कि तेरी जीवन यात्रा रूपांतरित हो चुकी है। अब शिव तेरे ऊपर स्थिर वरदानों की बरसात कर रहे हैं। मेरे प्यारे, अब तेरी मेहनत और समर्पण 100% फलित होगी। अब तेरी उत्तम नियति तेरी पूर्ण सहायता करेगी। तेरा स्थगित धन अब गंगा सी बहकर तेरी दिशा में आएगा। जिन कार्यों में बार बार विलंब होता था, उनमें अब अनोखी गति आएगी, क्योंकि शिव ने तेरे नाम पर विजय और महासमृद्धि का वरदान अपने त्रिशूल से अंकित कर दिया है। जो लोग तुझे कम महत्व देते थे, वे शीघ्र तेरी अद्भुत विजय और शिव सत्व सी चमक देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। यह वचन केवल साधारण अक्षर नहीं है, यह तेरी आत्मा को अनोखी शक्ति से भरने वाला शिव का अलौकिक स्पर्श है। इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। आज से तेरी आंतरिक शक्ति रूपांतरित हो रही है और जहां शक्ति बदलती है वहां समस्त नियति बदल जाती है। इस महान वचन को आत्मसात करने के पश्चात तुझे जो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने वाला है, वह तेरी पूर्व तपस्या और कर्मों का फल है। यह शिव द्वारा उन्मुक्त किया गया वह गुप्त भंडार है जिसे केवल इस भक्ति और निष्ठा के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता था। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने जितनी भी व्यथा और तिरस्कार चुपचाप सहन किया है, मैं उन हर क्षणों में तेरे साथ वीरभद्र रूप में उपस्थित था। भले तूने मुझे न देखा हो, पर मैं तेरी रक्षा में खड़ा था। तेरे जीवन में जिन आशाओं का अंत हुआ था, वे किसी श्रेष्ठ कारण के लिए थीं। आज से तेरी नियति में एक ताजा तेजस्वी खंड अंकित किया जा रहा है। यह वह खंड है जहां जीवन में प्रसन्नता और प्रचुरता अत्यंत वेग से आएगी। तेरी शारीरिक और मानसिक थकावट अब समाप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर शिव ने तेरे आसपास एक अभेद्य ज्योतिर्मय वृत्त निर्मित कर दिया है। यह प्रकाश तुझे हर अशुभता और विरोधी बाधा से सुरक्षित रखेगा। स्मरण रखना, जब भी तूने सोचा कि अब कुछ शेष नहीं, तभी शिव ने तेरे लिए एक ताजा और श्रेष्ठ मार्ग तैयार किया था। लेकिन आज का दिवस सबसे विशिष्ट है। आज महज मार्ग नहीं खुल रहा, आज तो तेरे जीवन का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से उन्मुक्त किया जा रहा है। अब तेरे अंतस में एक अद्भुत स्थिरता और दृढ़ निष्ठा जागृत होगी, क्योंकि शिव का रक्षा कर तेरे मस्तक पर आ चुका है।
शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने बहुत सहन किया, बहुत बार आंतरिक रूप से खंडित हुआ, पर जगत को नहीं बताया। तू एकाकी अंधेरे में बैठा रहा, पर किसी को नहीं पुकारा। तेरी हर चुप्पी मैंने कैलाश पर ग्रहण की है। जो कष्ट तूने जगत से छिपाए, वे मुझसे छिपे नहीं। अब वह अवसर आ गया है जब यह सारा कष्ट एक महान वरदान में रूपांतरित हो जाएगा। तेरी हर आकांक्षा और हर पुकार आज अपनी मंजिल की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। शिव कह रहे हैं कि तेरी बाधाओं का भार अब स्थिर रूप से हटने वाला है। आगामी दिनों में तुझे ऐसे चमत्कारिक संकेत प्राप्त होंगे जिनसे तू समझ जाएगा कि शिव स्वयं तेरे साथ अग्रसर है। जहां पहले अवरोध थे, वहां अब सरलता होगी। जहां मायूसी थी, वहां अब ताजी आशा होगी। शिव स्वयं तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब चीजें वैसी नहीं चलेंगी जैसी पहले कठिनता से चलती थीं। तेरे मुख पर एक ताजी अलौकिक आभा आएगी। शिव शक्ति का वरदान तेरे साथ है। जो द्वार बंद थे, वे अब शिव के डमरू की ध्वनि के साथ अनायास खुलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप शिव का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पवित्र पंचाक्षर मंत्र का जाप आरंभ करना चाहेंगे? शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तेरे जीवन में वह अवसर आ गया है जब कोई पुराना स्थगित धन अप्रत्याशित रूप से लौटेगा। कोई बंद द्वार जिसे तू पत्थर समझकर त्याग चुका था, वह अब स्वयं खुल जाएगा। तेरे कठिन निर्णय अब शिव की प्रेरणा से सही दिशा में मुड़ेंगे। यह सब संयोग नहीं है, यह उस अलौकिक अनुकंपा का फल है जो आज तेरे ऊपर कैलाश से अवतरित हुई है।